सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पाठ 14 ईद। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके कठिन शब्द। प्रमुख, तपस्या, प्रतियोगिता, पैगंबर, त्याग, परिधान, वातावरण, परंपरा, श्रद्धा, कुर्बानी। आइए इनके अर्थ भी समझते हैं। यानी कोई खास चीज़, तपस्या करना यानी किसी चीज़ के लिए काफ़ी समय तक उस चीज़ के लिए तपस्या करते रहना। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता होती है कोई भी कंपटीशन। पैगंबर भगवान का नाम है। त्याग करना, कुर्बानी दे देना। परिधान मतलब कपड़े। वातावरण मतलब आसपास का माहौल। परंपरा हमारे रीति रिवाज। श्रद्धा जो हमारे अंदर श्रद्धा भावना होती है किसी चीज़ के लिए। और कुर्बानी मतलब किसी चीज़ के लिए कुर्बानी दे देना, अपना बलिदान दे देना। ये एक पत्र है बच्चों। प्रिय सखी मृदुला, शुभाशीष, कल ही तुम्हारा पत्र मिला और यह जानकर हर्ष हुआ कि तुम्हें इस बार निबंध प्रतियोगिता में ईद पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि तुम जानती हो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अनेकता में एकता यहाँ की प्रमुख विशेषता है। यहाँ एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के त्योहारों पर उन्हें बधाई देते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। ऐसे ही त्योहारों में ईद का महत्वपूर्ण स्थान है। यह मुसलमानों का प्रमुख त्योहार है। यह परस्पर मिलन, प्रेम, एकता व भाईचारे का पर्व है। आप सबको पता ही है कि मुसलमानों का प्रमुख त्योहार ईद है और ये प्रेम, एकता और भाईचारे का त्योहार है। ईद का शाब्दिक अर्थ होता है खुशी। इस्लाम में प्रत्येक मुसलमान के लिए 5 कर्तव्यों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ये 5 कर्तव्य है: कलमा, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, जक़ात, दान देना व हज करना। प्रत्येक मुसलमान को रमज़ान के 30 दिन तक रोज़ा रखना होता है। रोज़ा यानी व्रत। मुसलमानों के लिए यह तपस्या का समय होता है। 30 दिन समाप्त होने पर सब्वाल की पहली तारीख को ईद का त्योहार मनाया जाता है। यह सबके दिलों में खुशियां बिखेर देता है। इसीलिए इसको ईद कहते हैं। ईद 2 प्रकार की होती है: ईद उल फितर या मीठी ईद तथा ईद उल जुहा या बकरीद। फितर का शुद्ध अर्थ होता है पुण्य करना। इस दिन अधिक से अधिक पुण्य किया जाता है। इसके लिए कुछ विधान भी बनाए गए हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य की ओर से 1.25 सेर गेहूं, आटा या इसकी कीमत के बराबर रुपए पैसे गरीबों, अपाहिजों, अनाथ को वितरित किए जाते हैं। मतलब बांटे जाते हैं। ईद की तिथि से पूर्व लोग त्योहार मनाने की तैयारी में लगे रहते हैं। घरों को साफ सुथरा रखा जाता है। परिवार के सभी सदस्यों के लिए नए वस्त्र सिलवाए जाते हैं। ईद के दिन लोग, सभी मुसलमान, नए कपड़े पहनते हैं। इस पर्व के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ परिधान में सभी लोग ईदगाह में एकत्रित होते हैं। मस्जिद जाते हैं और साफ कपड़े पहनकर। सभी धनी निर्धन, छोटे बड़े पंक्तिबद्ध होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं। पंक्तिबद्ध होना मतलब एक पंक्ति में बैठते हैं, वो एक लाइन में बैठते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पहुंचकर नमाज की समस्त विषमताएं मिट जाती हैं। समाज में जो भी छोटे बड़े की भावना होती है वो सब दूर हो जाती है, क्योंकि भगवान के सामने चाहे कोई अमीर है या गरीब, सब समान है। नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। घर में सेवइयाँ तथा अन्य मीठे पकवान बनते हैं जो दूसरों को बांटकर फिर स्वयं खाते हैं। इस ईद को मीठी ईद भी कहते हैं। ईद उल फितर के ठीक 2 महीने 10 दिन के बाद ईद उल जुहा का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में हमें महान त्याग व बलिदान का स्मरण दिलाता है। स्मरण मतलब याद दिलाता है। इससे संबंधित एक कथा है। इब्राहिम नामक एक पैगंबर थे जिन्होंने देवदूत की आज्ञा से ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए
अपने पुत्र की कुर्बानी देने का निश्चय किया। जैसे ही बलिवेदी पर उसने अपने पुत्र पर छुरी चलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देवदूत ने उसको रोक लिया और उसके स्थान पर एक मेमने को तैयार किया गया। फिर उसके पुत्र के स्थान पर उस मेमने की कुर्बानी दी गई। उस परंपरा को मोहम्मद साहब ने पुनः जीवित किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि ईद उल फितर के 70 दिन बाद किसी सुंदर पशु की कुर्बानी करें। वह दिन ईद उल जुहा के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन को मुसलमान लोग बकरे की कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी के मांस को मुसलमान स्वयं खाते हैं, फिर उसे मित्रों और संबंधियों में बांटते हैं। इस दिन भी पुण्य कार्य किए जाते हैं। ईद का पर्व बंधुत्व व मैत्री का संदेश देता है। इस्लाम के संस्थापक सर्वमान्य मोहम्मद साहब का संदेश मानव मात्र के कल्याण के लिए है। वे केवल मुसलमानों के लिए ही अनुकरणीय नहीं है, बल्कि उनमें सबका हित निहित है। ईद उल फितर से पूर्व रोज़ा रखना हर व्यक्ति को त्याग व तपस्या की प्रेरणा प्रदान करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मानव जीवन केवल ऐशो आराम के लिए ही नहीं, बल्कि उसमें त्याग, अनुशासन, बलिदान की अनिवार्यता है। यद्यपि नमाज अपने घर में पढ़ी जा सकती है, परंतु ईदगाह में नमाज पढ़ना सबकी समानता का संदेश देता है। दान पुण्य करना इस दिन का सबसे महान कर्तव्य है। इससे एक और धनी वर्ग के अंदर दया, सहानुभूति व भाईचारे की भावना बढ़ती है, तो दूसरी ओर गरीब, अनाथ और अपाहिज भी विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति कर ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करते हैं। इसलिए हमें इस पर्व पर केवल मनोरंजन व खुशियां ही नहीं मनानी चाहिए, बल्कि अपने धार्मिक दायित्वों को भी पूर्ण करना चाहिए। यह हमें खुशी का संदेश देता है। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाई हूँ। चाचा जी और चाची जी को प्रणाम कहना। शेष शुभ, तुम्हारी सखी प्रीति। तो आपने देखा इस पूरे पत्र में किस तरह बताया गया है कि ईद का त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम क्या करते हैं, कितने तरह की ईद होती है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।